अध्याय 4 ज्ञान योग। दिव्य ज्ञान का प्रारंभ। श्लोक 1 से 3। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, मैंने ये अमर योग सबसे पहले सूर्य देव को दिया था। सूर्य ने इसे मनु को सिखाया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार ये ज्ञान राजर्षियों की परंपरा से आगे बढ़ा, लेकिन काल के प्रभाव से ये योग खो गया है। आज वही प्राचीन योग मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर बोला, हे माधव, आप तो अभी मेरे साथ हैं, फिर ये कैसे संभव है कि आपने आदिकाल में सूर्य को ये ज्ञान दिया था? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मेरे और तुम्हारे जन्म अनेक बार हो चुके हैं। तुम्हें उनका ज्ञान नहीं, पर मुझे सब याद है। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं लोक कल्याण के लिए अवतार लेता हूं। अवतार का उद्देश्य। कृष्ण का स्वर गूंज उठा, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, मैं अवतरित होता हूं। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना ही मेरा कार्य है। युग युग में मैं इसी हेतु जन्म लेता हूं। अवतार का रहस्य। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, हे पार्थ, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को जानता है, वो शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे धाम को प्राप्त होता है। कई लोग भय, भक्ति या ज्ञान से प्रेरित होकर मुझे प्राप्त हुए हैं। उन सब ने अंततः मोक्ष पाया है। कर्म और ज्ञान का संतुलन। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जो जैसे मेरी शरण आता है, मैं उसी प्रकार उसकी सहायता करता हूं। मनुष्य जिस मार्ग पर चलता है, मैं उसी का अनुमोदन करता हूं। हे अर्जुन, मैंने लोक कल्याण के लिए विविध कर्मों की व्यवस्था बनाई है। कर्म करना ही सबका धर्म है। यद्यपि मैं स्वयं इन कर्मों से परे हूं, फिर भी लोक संग्रह के लिए कर्म करता हूं। इसलिए हे पार्थ, तुम भी अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म ही जीवन का धर्म है। दिव्य ज्ञान का प्रमाण। ये ज्ञान अनादि और दिव्य है, जो पहले सूर्य को दिया गया था। कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य स्वरूप और अवतार का रहस्य बताया। जब अधर्म बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। उनके जन्म और कर्म को जानने वाला पुनर्जन्म से मुक्त होता है। कर्म ही धर्म है और भगवान स्वयं भी लोकहित के लिए कर्म करते हैं। आगे कृष्ण बताएंगे कर्म का गूढ़ रहस्य, यज्ञ और तपस्या का महत्व और कैसे कर्म को योग में बदला जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 4th अध्याय श्लोक 1 से 21 तक संपूर्ण। कर्म का गूढ़ रहस्य श्लोक 16 से 18। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हे पार्थ, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये बात अत्यंत गूढ़ है। यहां तक कि मुनि भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाते। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो ही सच्चा ज्ञानी है। वो योगी है जिसने सब कर्मों के अर्थ को भली भांति जान लिया है। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जिसके सभी कर्म आसक्ति रहित हैं, जिसके कर्म केवल यज्ञ के लिए किए जाते हैं और जिसके सारे कार्य ज्ञान की अग्नि में भस्म हो गए हैं, वही वास्तव में मुक्त है। कर्म की अग्नि में ज्ञान का दीप। श्लोक 19 से 23। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करता है, जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो कर्म के बंधन से मुक्त है, उसे ज्ञानी कहते हैं। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति सब कुछ त्याग कर भी कर्म करता है, परंतु उसका कोई कर्म उसे बांधता नहीं। वो सदा संतुष्ट रहता है, किसी वस्तु का आकांक्षी नहीं होता और संपूर्ण संसार में स्वतंत्र होकर विचरता है। फिर कृष्ण ने उपमा दी, जिस प्रकार जल कमल पत्र को नहीं भिगो सकता, वैसे ही ज्ञानी कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं होता। वो सब कर्म ईश्वर को अर्पित करता है और इस प्रकार पाप पुण्य से परे हो जाता है। यज्ञ का रहस्य। श्लोक 24 से 30। कृष्ण ने अब अर्जुन की ओर देखकर कहा, हे पार्थ, यज्ञ के अनेक प्रकार हैं। कर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ। जो लोग ईश्वर में लीन होकर कर्म करते हैं, वो भी यज्ञ करते हैं, क्योंकि उनके लिए हर कर्म पूजा बन जाता है।
कुछ लोग देवताओं को यज्ञ अर्पित करते हैं, कुछ अपने इंद्रियों का यज्ञ संयम में करते हैं, कुछ मन और ज्ञान की अग्नि में अहंकार का यज्ञ करते हैं। हे अर्जुन, सभी यज्ञ आत्म संयम, ज्ञान और निस्वार्थता की साधना है। यज्ञ से कर्म शुद्ध होता है और शुद्ध कर्म से हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। विशेष टिप्पणी। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सोचो अर्जुन, जब तुम अग्नि में अन्न डालते हो तो वो अग्नि सब कुछ पवित्र कर देती है। वैसे ही जब तुम अपने कर्म को ज्ञान और भक्ति की अग्नि में अर्पित करते हो तो वो कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाता है। यही है यज्ञ का सच्चा अर्थ, हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना। सारांश। कर्म और अकर्म का गूढ़ भेद केवल ज्ञानी समझता है। सच्चा योगी कर्म करता है पर बंधता नहीं। ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। यज्ञ के अनेक रूप हैं, संयम, दान, तप और सेवा। प्रत्येक कर्म को ईश्वर को अर्पित करने से जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। यज्ञों का सार। श्लोक 31 से 33। कृष्ण ने गंभीर और करुण स्वर में कहा, हे अर्जुन, जो यज्ञ के मार्ग पर चलते हैं वो पापों से मुक्त होकर दिव्यता को प्राप्त करते हैं। जो यज्ञ नहीं करता उसे इस लोक में भी सुख नहीं, फिर अगले लोक की बात ही क्या। फिर मुस्कुराते हुए बोले, सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, सभी कर्मों का अंतिम फल ज्ञान ही है। जिस प्रकार सभी नदियां अंत में सागर में मिल जाती हैं, वैसे ही सभी यज्ञ ज्ञान में आकर समाप्त हो जाते हैं। पहले कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जाओ ज्ञानी पुरुषों के पास, नम्रतापूर्वक उनके चरणों में जाओ, उनसे विनम्रपूर्वक प्रश्न पूछो और श्रद्धा से उनकी सेवा करो। वे तत्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें वो सत्य बताएंगे जिसे जानकर तुम फिर कभी भ्रमित नहीं होगे। फिर धीरे से बोले, जब तुम्हारे भीतर ये ज्ञान उत्पन्न होगा तब तुम देखोगे सारे जीव मुझ में हैं और मैं उनमें विद्यमान हूं। तब द्वंद्व, मोह और भय सब मिट जाएंगे। कृष्ण ने अपने करकमल ऊपर उठाए और बोले, हे अर्जुन, यदि तुम सबसे बड़े पापी भी हो तो भी ज्ञान की नौका तुम्हें सारे पापों से पार उतार देगी। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। कृष्ण ने आगे कहा, इस संसार में ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र कुछ नहीं है। ये ज्ञान परम शांति देता है। जो श्रद्धा से भरा हुआ, संयमी और तत्पर है, वो ज्ञान प्राप्त करता है, और जो इसे पा लेता है वो शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। कृष्ण की वाणी अब कठोर लेकिन करुणामयी हो उठी। परंतु हे पार्थ, जिसमें श्रद्धा नहीं है, जो संशयग्रस्त है और जो आलसी है, वो ना तो इस लोक में सुखी है न परलोक में। संशयग्रस्त व्यक्ति नष्ट हो जाता है, परंतु जो संशय से ऊपर उठ गया है, जो अपने कर्मों को ज्ञान में स्थिर होकर करता है, वो ईश्वर से जुड़ जाता है। फिर कृष्ण ने अंतिम उपदेश दिया, इसलिए हे भारत, अपने हृदय में उठे सारे संशयों को ज्ञान की तलवार से काट दो। योग में स्थित होकर उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, जैसे अंधेरा सूरज के आने से मिट जाता है, वैसे ही अज्ञान ज्ञान के प्रकाश से समाप्त हो जाता है। ज्ञान कोई सूचना नहीं, बल्कि वो दीपक है जो भीतर जलता है और दिखाता है कि तुम कौन हो और क्या करना तुम्हारा धर्म है। अब आता है अध्याय 4 का पूर्ण सार। सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वोच्च है। सच्चा ज्ञान गुरु की कृपा, श्रद्धा और सेवा से प्राप्त होता है। ज्ञान अज्ञान को जलाकर राख कर देता है, जैसे अग्नि ईंधन को। श्रद्धा, संयम और निष्ठा
यही ज्ञान के 3 द्वार हैं। संशय विनाश का कारण है, इसलिए कृष्ण कहते हैं, उठो अर्जुन और कर्म करो। ये था अध्याय 4, ज्ञान योग का पूर्ण सार। अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे अध्याय 5, कर्म संन्यास योग, जहां कृष्ण बताएंगे कैसे त्याग और कर्म दोनों ही मार्ग एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं।